दोस्तों स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। हर एक चीज़ क्या उसकी पहचान होती है, कैसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको आता हो तो प्लीज़ वीडियो अभी से छोड़ दीजिए और अपना जो कीमती समय है उसको कहीं और यूज करिए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो वहाँ पे आपको हिंदी सेंटेंसेस के अंत में क्या लिखा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, या तो चुकीगी, चुकूंगी, या तो दिया होगा, लिया होगा, दी होगी, ली होगी। ऐसी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चुका होगा, यहाँ लिखा होगा चुकेगा, यहाँ पे लिखा है चुका होगा, है ना। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आगे चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये इनकी पहचान होती है। अगर अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो देखिए यहाँ पे शैल हैव और विल हैव से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी हमने फ्यूचर टेंस पढ़े हुए हैं, सबसे पहले शैल विल लगा, फिर शैल बी विल बी लगा, अब शैल हैव और विल हैव लगा। मतलब शैल विल तो कॉमन ही है, सिर्फ उसके साथ और चीज़ें ऐड होती आ रही हैं। तो सेम उनका यूज भी वैसे ही होगा। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है कि शैल हैव का यूज कब करेंगे, जब हमारे सेंटेंसेस में आई और वी हमारा सब्जेक्ट हो और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, जो भी सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पे यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए या तो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे हमें भविष्य पे किसी निश्चित समय पे काम पूरा होने की संभावना होती है या तो विश्वास होता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ये लिखा है कि वह शाम तक मथुरा पहुँच चुका होगा। यानी हम ये जानते हैं कि शाम तक वो पहुंच चुका होगा, यानी कार्य पूरा होने की हमें पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है, इसी तरह ये लिखा है कि सन 2022 तक अपनी पढ़ाई पूरी जो राम है कर चुकेगा, है ना। यानी 2022 तक ये काम क्या है, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी काम पूरा होने की हमको पूरी की पूरी उम्मीद है ना, उम्मीद, संभावना, ठीक है, विश्वास है। चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे पहले वही है, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल हैव या विल हैव, इनमें से जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना होगा वो लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड, यानी जो कुछ भी बच जाएगा वो लगेगा। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना, पूरे परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपने भी नोटिस किया होगा और यहाँ भी वही हो रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो आई बटन में भी मैं इसकी लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप बहुत इजीली तरीके से वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर सकते हैं जो कि आपके पूरे टेंस में काम आते हैं। टेंस में, फिर वॉइस में, है ना, हर जगह उसका कहीं ना कहीं यूज है, तो उसको सीख लेना ही ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि वह शाम तक मथुरा पहुँच चुका होगा। अब देखो इनको हमको रूल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह। चूँकि ये लड़के की बात हो रही, चुका होगा, लड़की की बात होता, चुकी होती, चुकी होगी लिखा होता। तो लड़के के लिए आपको पता है ही का यूज किया जाता है वह के लिए। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है शैल हैव और विल हैव में। तो देखिए आई और वी हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है ही, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, विल हैव। तो ही विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे देखिए, पहुँचना। तो पहुँचना मेन वर्ब हो गई। तो पहुँचने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। उसके बाद हमको ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखना है। अब क्या बच गया हमारा, मथुरा। ठीक है, तो कहाँ पहुँच चुका होगा, मथुरा, तो रीच्ड मथुरा। उसके बाद ये हमने लिख दिया। अब शाम तक, देखिए ये जो सेंटेंसेस है यहाँ देखिए तक आया हुआ है, इस तक के लिए आपको टिल का यूज नहीं करना है। ठीक है, टिल का यूज आपको नहीं करना है, क्या यूज करना है, बाई। ठीक है, आपको बाई का यूज करना है, ना कि टिल का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो शाम तक यानी बाई इवनिंग।
देखिए कितना आसानी से हमने सेंटेंस को बना दिया। अगर आप लोगों ने पिछले सेंटेंसेस हमारे पढ़े हुए हैं तो ये आपको बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये इसमें तो सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की है और इसकी पहचान चेंज हुई है, बाकी तो बनाने का तरीका वही है ना। तो अगर उन्होंने नहीं देखा आप चीज़ें, तो हर चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? राम सन 2022 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगा, है ना, यानी 2022 तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमारा राम, तो ये हो गया राम हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो आई और वी नहीं है ना, राम, इसका मतलब विल हैव, तो राम विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। पूरा करना का मीन्स होता है कंप्लीट यानी भी होता है और फिनिश यानी भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्लीट का यूज करेंगे और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। तो राम विल हैव कंप्लीटेड, क्या पूरी कर चुकेगा भाई? अपनी पढ़ाई। तो क्या लिखेंगे? राम है तो लड़का के लिए हिज का यूज होता है, हिज स्टडी। अब 2022 तक यानी तक के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? बाई 2022, है ना। तो आई होप ये सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सेल विल जो है, कहीं आपको बताया जाता है ना कि सेल का यूज अब ख़त्म हो गया है। तो हाँ बिल्कुल, स्पीकिंग इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सेल का यूज नहीं किया जाता है, बट अगर हम ग्रामर सीख रहे हैं तो वहाँ हमको सेल का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अलग तरीके का है। देखिए क्या लिखा है? उसके अस्पताल पहुँचने से पहले डॉक्टर जा चुका होगा। देखिए ऐसे सेंटेंसेस मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही पढ़ाए हुए थे, वैसे सेंटेंसेस यहाँ पे आ गए। लेकिन तो देखिए दोनों में अंतर क्या था कि यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे पहला जो क्या है सेंटेंसेस होगा उसको हमको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। उसके बाद बिफोर लिखना है या तो आफ्टर जो भी आएगा। उसके बाद हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे थे। इसको बनाते हैं, ठीक है। करना क्या होता है हमको, आपको पता ही है कि पहले के बाद जो लिखा होता है इस पूरे सेंटेंस को पहले हमको ट्रांसलेट करना है। इसको आप किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में, जैसा कि करना था हमको, अभी भी कर रहे थे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो द डॉक्टर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? सेल और विल। यहाँ पे देखो डॉक्टर सब्जेक्ट आई और वी में नहीं आता है, इसलिए इसके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। तो द डॉक्टर विल हैव। उसके बाद हमको क्या करना है? हमको लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना, है ना। तो क्या लिखेंगे? गो, यानी जाना होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। द डॉक्टर विल हैव गॉन। अब ये पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। पहले के लिए हम लिख देंगे बिफोर। उसके बाद हमको क्या करना है? देखिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। किसको? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अस्पताल पहुँचने से पहले। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है? उसका, यानी ही। इसको आप ही। उसके बाद क्या लिखना है हमको? अब देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है अफर्मेटिव में, तो यहाँ भी नहीं होगा। क्या आ जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, जब अगर आपका सब्जेक्ट ही सी या किसी का नाम हो। आपको पता है? नहीं पता प्लीज़ जाके देख लीजिए वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा उसके चक्कर में। बिफोर ही, अब पहुँचना मेन वर्ब, तो यहाँ पे रीच, बिफोर ही रीचेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि एस या एस कब लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम हो, ठीक है, या तो सिंगुलर हो। तो ही रीचेज हो जाएगा। रीच में हमने ईएस जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचने की बात हो रही? अस्पताल, लिखेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और फुल स्टॉप, है ना। तो द डॉक्टर विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेज हॉस्पिटल। तो आई होप ये सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और हम सेंटेंसेस आगे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं और इन्हीं प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले इनको अपने से बनाइए, फिर उसके बाद जब मैं आपको बता दूंगा तो इनको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं। ये जो दो सेंटेंसेस हैं, आप में से किसी एक ने, है ना, ये मोनिका पांडे नाम की हमारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ बोला था कि आप माता पिता के ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने माता पिता के सेंटेंस भी इसमें कवर किए हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, यहाँ 4th नंबर सेंटेंस क्या लिखा है? मैंने अगले वर्ष, यानी मैं अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को
पूरा कर लूँगा या कर चुकूँगा। ठीक है, बात एक ही है क्योंकि दोनों में हमको कार्य पूरा होने की उम्मीद है अगले वर्ष तक। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल सा है, मैं सब्जेक्ट तो हम आई लगा देंगे और आई के साथ देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है जब भी आप आई आपका सब्जेक्ट हो तो शैल हैव यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव। ठीक है, अब उसके बाद हमको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। पूरा करना फिर वही बात, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीटेड। क्यों, क्योंकि हमको कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिखना है तो कंप्लीटेड। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड क्या, इस प्रोजेक्ट को, तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट। अब ये हो गया पूरा, ये बच गया अगले वर्ष तक। तक के लिए अभी मैंने आपको बताया है क्या यूज करना है, बाई ना कि टिल, तो हम लिख देंगे बाई। उसके बाद अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो क्या सेंटेंस बन गया, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। काफ़ी आसान है, चलिए इन सेंटेंस को जल्दी से बनाते हैं। क्या लिखा है, 10 बजे तक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकेंगे, है ना। देखिए अब तो ये एक सपना सा हो गया, 1.5 साल से बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ कि मिडिल स्कूल तक के, है ना। तो चलिए फिर भी हम सेंटेंस बना लेते हैं 10 बजे तक। लेकिन हमको क्या करना, हमको सब्जेक्ट देखना है, काम कौन कर रहा है, माता पिता। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट माता पिता लिखेंगे यानी पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये आई भी में नहीं आता, इसका मतलब विल का यूज करेंगे तो विल हैव। तो पेरेंट्स विल हैव, भेजना, भेजना का मिस होता है सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, SENT, सेंड। तो पेरेंट्स विल हैव सेंट, किसे भेज चुके होंगे, अपने बच्चों को यानी देयर चिल्ड्रेन, है ना। पेरेंट्स विल हैव सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। क्या बन गया सेंटेंस, पेरेंट्स विल हैव सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, जिन्होंने हमको ये सेंटेंस बनाने के लिए बोला था उन्हीं के नाम पे मैं ये सेंटेंस बना दिया हूँ। क्या है, मोनिका अपने माता पिता की सेवा पहले ही कर चुकी होगी। ठीक है, आपने बोला कि भाई जाके सेवा करो, तो बोलो पहले ही कर चुकी होगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मोनिका, क्या लिख देंगे, मोनिका। अब इसके साथ हमको विल हैव का यूज करेंगे क्योंकि ये आई भी में नहीं आता है, तो मोनिका विल हैव। उसके बाद क्या करना भाई, सब्जेक्ट हम ये देखेंगे सेवा करना। देखो सेवा करना का मिस होता है सर्व, यानी होता सेवा करना है SERVE। बट मैंने आपको बताया था अगर आपको सेंटेंस में पहले ही वर्ड आए तो उसको आपको मेन वर्ब के पहले ही लगाना है। ठीक है, तो पहले ही को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑलरेडी, ALREADY, ये हमने लगाया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सर्व, SERVE। तो मोनिका विल हैव ऑलरेडी सर्व का हमको लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो सर्व्ड हो जाएगा। तो मोनिका विल हैव ऑलरेडी सर्व्ड देयर पेरेंट्स, है ना, सॉरी देयर नहीं होगा क्योंकि मोनिका है लड़की, तो आपको पता है लड़की के साथ क्या आता है, हर। तो क्या लिखेंगे, हर पेरेंट्स। चलिए ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। मोनिका विल हैव ऑलरेडी सर्व्ड हर पेरेंट्स। आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आए हो तो प्लीज़ ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप ऑलरेडी चैनल के मेंबर हैं और आपका जो रेड कलर होता है वो नहीं है तो मतलब आप सब्सक्राइब है और आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में आप क्या करते हो, अनसब्सक्राइब कर देते हो और मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। तो प्लीज़ ये चीज़ देख लिया करिए कि अगर सब्सक्राइब का बटन आपका रेड नहीं है तो मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।